वर्तमान में जहाँ भी देखो, जिधर भी नज़र दौड़ाओ, मनुष्य मात्र अपने जीवन से असंतुष्ट प्रतीत होता है। फिर जीवन में संतुष्टि की भावना कैसे प्राप्त करें, आज का वीडियो इसी विषय को लेकर के। साथियों, सच्ची खुशी केवल भौतिक संपत्ति या उपलब्धि में नहीं मिलती। संतुष्टि की खोज वास्तव में सफलता का एक विश्वसनीय मार्ग है। जीवन में सफलता की परिभाषा या तो हो सकती है या नहीं भी। जहाँ हम सफलताओं को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरों के साथ बने रहने की दौड़ में फंसे होने या नर्म भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बाहरी सफलता का त्याग करके पूरा होने के रूप में परिभाषित करते हैं, तब तक संतुष्टि न के बराबर मिलती है। साथियों, उपलब्धियां और संतुष्टि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं और हो भी नहीं सकती जिन्हें हासिल किया जा सकता है। हमारी उपलब्धि की क्षमता, हमारे संबंध बनाने की क्षमता और हमारे अपने आत्मविश्वास से प्रेरित होने की जो क्षमता है उस पर निर्भर करती है। जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को संबोधित करके जीवन में समर्थित होते हैं, उतना ही अधिक हम संतुष्टि की भावनाएं विकसित कर सकने में कुशल होते हैं। अगर आपसे कुछ हासिल नहीं किया है, अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया है, तो संतुष्ट महसूस करना मुश्किल है। अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया है, तो संतुष्ट महसूस करना मुश्किल है। इसलिए उपलब्धि की कला में महारत हासिल करना एक असाधारण जीवन जीने का पहला सबक है। इसे सफलता का सूत्र मान करके चलना चाहिए। आप अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, इसका मतलब है अपनी उपलब्धि में महारत हासिल कर रहे हैं। उपलब्धि आपको केवल इतनी ही दूर तक ले जाएगी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अविश्वसनीय रूप से सफल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो हमेशा ही असंतुष्ट और दुखी होते हैं। ऐसा लगता है कि वे सफल महसूस नहीं कर सकते। जितना अधिक आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं, उतना ही कम आप उसकी सराहना करते हैं। इसे परिचितता का नियम कहा जाता है। लेकिन यह वह तरीका नहीं है जिससे आपका जीवन बना रहे या आपका जीवन बेहतर बन सके। एक समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको सफलता से ज्यादा की जरूरत है। आपको जीना आना चाहिए। संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप पाएंगे कि आपको क्या खुशी देता है। क्या आपको खुशी देता है? आपको संतुष्ट करता है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो निश्चित रूप से आप उस कार्य को लगातार जारी रखें। किसी चीज की उम्मीद करने और परिचितता के जान में फंसने के बजाय या परिचितता के जाल में फंसने के बजाय इस बात की सराहना करें कि वह पहले से ही मौजूद है। आपका मन आपको खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि हम गलतियों और असफलताओं को देखने के लिए तैयार हैं
और संतुष्टि की भावना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लें, जैसे कि बच्चे के चेहरे पर मुस्कान, या आपके चेहरे पर सुबह की ताजी धूप, या सुबह का वो हल्का सा ठंडा सा शीतल हवा का झोंका। यदि आप जीवन में संतोष की भावना प्राप्त करना चाहते हैं तो एक छोटी सी शुरुआत करें। जीवन में संतुष्टि महसूस करने के तरीके को सही मायने में समझने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। आप रातों रात संतुष्टि की अटूट भावना हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार प्रयासरत रहने से यह आपकी नई सामान्य स्थिति बन सकती है। भले ही आप छोटी शुरुआत करें, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना और उस पर टिके रहना याद रखें। अपनी सुबह की दिलचस्प दिनचर्या में एक छोटा सा टाइमिंग व्यायाम शामिल करें। आपके द्वारा की जाने वाली हर छोटी छोटी कार्रवाई संतुष्टि की अधिक भावना में योगदान देती है। आप हमेशा एक कृतज्ञता पत्रिका तैयार करें। आप किस बात के लिए आभारी हैं, इस पर चिंतन करने का सरल अभ्यास आपको अधिक खुशहाल, अधिक संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। अपने विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए आपको बस अपने समय के कुछ पल और एक कृतज्ञता पत्रिका की आवश्यकता है। कृतज्ञता पत्रिका एक नियमित डायरी की तरह नहीं है, जहां आप अपने दिल के बारे में बेतरतीब विचार लिखते रहते हैं। यहां आप उन चीजों के बारे में ही लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह बड़ी हो या फिर छोटी चीज। आपके द्वारा किया गया हर छोटा मोटा काम संतुष्टि की भावना को सदैव बढ़ाने का काम करेगा। आप हमेशा अच्छी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप हर समय खुश नहीं रह सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं जो जीवन में आपको प्रदान की। अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करिए। भले ही आपको ऐसा करने का मन न हो, लेकिन आप जी खोल के एक मीठी सी मुस्कान जरूर दें। सभी के लिए ब्रह्मांड को एक छोटा सा धन्यवाद कहें। सकारात्मक मानसिकता अपनाकर जीवन के प्रति आपका पूरा नजरिया बदला जा सकता है। साथियों, संतुष्टि की दिशा में एक और कदम आपका हो सकता है, वह है आप हमेशा दूसरों को माफ करना सीखें। वर्तमान समय में मनुष्य हमेशा दूसरों के प्रति कड़वाहट और द्वंद्व की भावना के साथ सदैव कुंठित रहता है, और वो लगातार उसी भावना के साथ अपने जीवन को जीते रहता है, और उस स्थिति में वह जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो आप नोट करिए एक ऐसे काम को जिसमें आपने किसी दूसरे को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया है। द्वेष और कड़वाहट को त्यागने का अभ्यास करें। माफी किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नाराजगी या प्रतिशोध की भावनाओं को त्यागने का एक जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण लिया गया निर्णय है। इसके लिए धैर्य और सबसे बढ़कर के दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है।
इस प्रक्रिया में अपने आप पर बहुत कठोर ना हो, लेकिन निश्चित रूप से आप जिस दिन माफ करना सीख जाएंगे उसी दिन से आपके जीवन में महासंतोष का आगमन शुरू हो जाएगा। उन लोगों को चुने जिनके साथ आप समय बिताते हैं। आपकी आत्म मूल्य की भावना इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके, न कि आपको दिन ब दिन ऐसी झूठी छलाएं दें, आपकी ऐसे दिशा में बढ़ने में मदद करें जो दिशा आपको सही जगह न ले जा करके, ऊंचाई पर न ले जा करके आपको अवनमन की तरफ जाने में मदद करे। उनसे हमेशा दूर रहें, क्योंकि आपका समुदाय या तो आपके आत्मसंदेह को बढ़ावा देगा या आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। याद रखें, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी आत्मसीमित शंकाओं के बावजूद आपको कार्य करते रहने में मदद करें। जीवन में हमेशा संतुलन बनाना सीखें। आधुनिक दुनिया में संतुलित जीवन जीना और उसे बनाए रखना आपके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। संतुष्ट महसूस करना सीखने के लिए बीच का रास्ता खोजना जरूरी है। अपने जीवन को अपने मूल्यों के साथ जोड़ें, अपना सब कुछ दें और परिणामों से संतुष्ट होना सीखें। स्वीकार करें कि आप सब कुछ नहीं बदल सकते। हमारा हर चीज या किसी पर नियंत्रण नहीं है। आइए हम इसे स्वीकार करें। न तो परिस्थितियां और न ही हमारे आसपास के लोग बदलेंगे। आप किसी और के कार्यों को प्रभावित नहीं कर सकते। संतुष्टि महसूस करने का एक हिस्सा तब होता है जब आप किसी और के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और अपने आप को बदलना और संतुष्ट रहना सीखना शुरू करें। अपनी हकीकत को आत्म केंद्रित करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात है अपने आप को वर्तमान में जीना सीखने की कला सीखना। जी हाँ साथियों, वर्तमान में जीना सीखें। क्षमा की तरह इसके लिए भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम अतीत में बह जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अतीत बीत चुका है और धूल फांक चुका है। इसी तरह भविष्य के लिए आपके विचार एक प्रतिबंधक कारक नहीं बन सकते। जैसे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, अपने जीवन को इन प्रश्नों से हटाएं और अपने जीवन को अतीत की घटनाओं या भविष्य के संभावित परिणामों से जुड़ी भावनाओं से निर्धारित न होने दें। उनसे बचें। केवल आप अपने वर्तमान जीवन पर अपना फोकस करें। दूसरों से अपनी तुलना करना हमेशा के लिए बंद कर दें। साथियों, वर्तमान में असंतुष्टि की सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है उसमें आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। याद रखें, तुलना करना दुखी और असंतुष्ट होने का सबसे तेज और सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा सफल होंगे या आपसे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं और आपसे अच्छे दिख सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरे से करते रहेंगे तो आपको दुखी होने के अनगिनत कारण मिलते रहेंगे। जितनी जल्दी हो सके इस आदत से आप बाहर निकलिए और कृपया करके अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए और अपनी मस्ती में मस्त हो जाइए।